यूट्यूब चैनल दुबई एग्रीकल्चर क्लासेस में सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए ह्यूमन वैल्यू एंड इथिक्स के ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपकी कल की परीक्षा में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। और कई दिनों से मैं वीडियो डाल भी नहीं रहा हूं, उसके लिए मैं आपको बहुत ही 40 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में कारगर सिद्ध होंगे, होने चाहिए भी, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया। और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है क्योंकि ये ओरल सब्जेक्ट है और मोरल सब्जेक्ट भी है। तो ह्यूमन वैल्यू एंड इथिक्स। तो पहला प्रश्न, पहले मोटिवेशन से बात करते हैं। पहले हम मोटिवेशन से बात करते हैं। तो शिक्षा ही जीवन का आधार है, वो आधार ही जीवन में शिक्षा की प्रेरणा है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी आपके इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। शिक्षा ही जीवन का आधार है और आधार ही जीवन की शिक्षा की प्रेरणा है। प्रेरणा जीवन की सबसे बड़ी मूलभूत इकाई होती है। मूलभूत इकाई से शिक्षा की पद्धति को बदला जा सकता है। पहला प्रश्न चालू करते हैं। अरस्तु ने विचारों को किस नाम की संज्ञा दी? अरस्तु ने विचारों को अनमूव्ड मोमर के नाम से संज्ञा दी। इसके बाद प्रश्न सेकंड आता है कि भारतीय परंपरा में मूल्यों का विवेचन किस शीर्षक पर होता रहा है? तो वो है पुरुषार्थ पर। किस पर? पुरुषार्थ पर। तीसरा प्रश्न है कि किस पुरुषार्थ को प्रथम स्थान पर रखा गया है? तो वो आपका पुरुषार्थ है धर्म पुरुषार्थ। कौन है? धर्म पुरुषार्थ। संस्कृत व्याकरण के पिता माने जाते हैं, संस्कृत व्याकरण के पिता माने जाते हैं पाणिनि, और पाणिनि की पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। पांचवा प्रश्न है कि वैल्यू शब्द की उत्पत्ति हुई है। वैल्यू मतलब मूल्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो मूल शब्द की उत्पत्ति हुई है आपके ग्रीक वर्ड से। किससे? ग्रीक वर्ड से। इसके बाद है मूल शब्द का अध्ययन। मूल शब्द का अध्ययन किया जाता है एसियोलॉजी। एक्सियोलॉजी। सातवां प्रश्न आपका बनता है कि मूल शिक्षा का उद्देश्य है। मूल वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन का उद्देश्य होता है, पहला उद्देश्य होता है सार्वभौमिक सार्वभौमिक मूल्यों का बढ़ावा देना। सार्वभौमिक मूल्य जो होते हैं उसको बढ़ावा देना। दूसरा होता है व्यक्तियों के मूल्यों का विकास करें। आठवां प्रश्न आपका आता है कि आत्म अन्वेषण दो तंत्र प्राकृतिक स्वीकृति की उपयोग करता है, और वो कौन सा होता है? वो होता है अनुभवात्मक सत्यापन। कौन सा होता है? अनुभवात्मक सत्यापन। नौवां प्रश्न आपका है सह अस्तित्व का अर्थ है। सह अस्तित्व का अर्थ सह अस्तित्व ही होता है। 10वां प्रश्न आपका बनता है चार स्तरों पर मूल्यों द्वारा एक सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाई जाती है। वो है व्यक्ति, परिवार, समाज और ब्रह्मांड। ह्यूमन, फैमिली, सोसाइटी और यूनिवर्सल। 11वां आपका आता है पेशेवर नैतिकता में योग्यता का क्या तात्पर्य है? पेशेवर नैतिकता का योग्यता का क्या तात्पर्य है? तो वो पहला तात्पर्य है कि सार्वभौमिक मानव व्यवस्था को बढ़ाने की क्षमता। दूसरा है लाभ कमाने की क्षमता। 12वां प्रश्न आपका आता है सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के इच्छुक व्यक्ति होंगे, वो होंगे सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से अधिक जिम्मेदार। 13वां प्रश्न आपका आता है सद्भाव बनाए रखना चाहिए। सद्भाव जो होता है उसको सबसे ऊपर बनाए रखना चाहिए। 14वां प्रश्न आपका आता है रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण कई मूल्य जो शामिल हैं, वो शामिल होते हैं हॉनेस्टी में और आपके कैरेक्टर में, ईमानदारी और चरित्र में। इसके बाद आपका आता है 15वां प्रश्न इंसान को बदलने में मदद करती है। तो इंसान को बदलने में सही समाज, सही समय, सही सोच इंसान को बदलने में कारगर होती है। इसके बाद आता है आपका 16वां प्रश्न मूल्य कितने प्रकार के होते हैं? मूल्य आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला मूल्य होता है आपका धर्म, दूसरा होता है अर्थ, चौथा होता है काम और मोक्ष। आपने सुना होगा
साम दाम दंड भेद, इनको ही हम मूल कहते हैं। साम दाम दंड भेद, ये चारों को ही हम मूल्य कहते हैं। मूल्य को 4 भागों में व्यक्त किया जाता है। 7वां प्रश्न आपका है, अंग्रेजी में नीति शास्त्र को किस शब्द से प्रयोग किया जाता है? तो वो शब्द है एथिक्स। 18वां प्रश्न आपका आता है, फिलॉसफी के अर्थों में दर्शन शास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वो सबसे पहले किया पाइथागोरस ने। 20वां प्रश्न है, अन्वेषण का अर्थ है? अन्वेषण का अर्थ है पुनः खोज। 21वां प्रश्न है कि विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करने की प्रक्रिया कहलाती है? वो होती है निर्णय, डिसीजन। 22वां प्रश्न है, हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया को कितने स्तर पर बताए थे? वो 3 स्तर बताए थे उन्होंने। 23वां प्रश्न आपका आता है, नीति की उत्पत्ति कहां से हुई है? नीति की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो नीति की उत्पत्ति नी धातु से वितन प्रत्यय के योग से हुआ है। 24वां प्रश्न आपका आता है, जीवन का तीसरा स्तर क्या था? जीवन का जो तीसरा स्तर था वो समाज, सोसाइटी था। 25वां प्रश्न है, फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ होता है? फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ होता है बुद्धि, प्रेम। 26वां प्रश्न आपका आता है, लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? लक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला लक्ष्य जिसको हम बहुत ही स्वतंत्र तरीके से देखते हैं, दूसरा लक्ष्य जिसको समय के आधार पर देखते हैं, तीसरा लक्ष्य होता है जिस पर पूर्ण रूप से हम हावी हो जाते हैं। और इसके बाद आपका 27वां प्रश्न, बुद्धि और समझ के परिणाम को क्या कहते हैं? बुद्धि और समझ के परिणाम को हम आपके कहते हैं वैल्यू, मूल। क्या कहते हैं? मूल। 28वां प्रश्न है, आसपास के तथ्यों का बोध कराता है? तो आसपास के तत्वों का बोध कराता है आपका स्वचेतना। 29वां प्रश्न आपका जाता है, निर्णय का क्या तात्पर्य है? तो निर्णय का तात्पर्य है किसी कार्य को करने से पहले योजना बनाना, निर्णय का तात्पर्य होता है। डिसीजन का होता है कार्यक्रम ये। 30वां प्रश्न आपका आता है, अपने आप को शरीर मानकर जीने को क्या कहते हैं? वो होता है पशु चेतना। पशु चेतना ऐसी चेतना होती है जो सिर्फ अपने ही चेतना के अंतर्गत आती है। आपने देखा होगा कब कि पशु अपने बच्चों को भी नहीं खाने देते हैं। तो इस प्रकार बताना चाहता हूँ कि पशु चेतना ऐसी चेतना होती है जो सिर्फ अपने लिए जीने के लिए कार्य किया जाता है, उसको कहते हैं पशु समान, पशु चेतना। 31वां प्रश्न आता है, चेतना कितने प्रकार की होती है? चेतना 3 प्रकार की होती है। चेतना को हम सांप्रदायिक तरीके से सद्भाव भी कह सकते हैं, धार्मिक आध्यात्म भी कह सकते हैं। तो 3 प्रकार से बांटा गया है चेतना को। 32वां प्रश्न है कि विशिष्ट अनुशासन और विज्ञान के रूप में दर्शन को किसने विकसित किया था? तो वो विकसित किया था प्लेटो ने। अरस्तु का चेला था प्लेटो। अरस्तु का चेला था प्लेटो। और अरस्तु को जो कहा जाता है, अरस्तु दर्शन शास्त्र के और आपके फिलॉसफी के बहुत बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं, बहुत बड़े संघर्ष के उद्दीपक चिन्ह माने जाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन बिताया। 33वां प्रश्न है कि जो मनुष्य को विषय वस्तु का बोध कराते हैं वो कहलाती है, वो होती है संवेदना। क्या होती है? संवेदना। 34वां प्रश्न आता है, साधन मूल्य कहलाते हैं। साधन मूल्य क्या होते हैं? साधन मूल्य का मतलब होता है जो हमारे साधन के लिए होते हैं, जिनके बिना हम जी नहीं सकते हैं, जिन पर हमारा जीवन डिपेंड होता है, जिनके बिना जीवन को चलाया नहीं जा सकता है, वो होते हैं साधन मूल्य। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। इसके बाद आता है 35वां प्रश्न, साध्य मूल्य कहलाते हैं। तो साध्य मूल्य होते हैं सत्य, अहिंसा, प्रेम, धर्म, धर्मात्मा, आध्यात्म, ये सभी साध्य मूल्य में आ जाते हैं। 37वां प्रश्न आपका आता है, नीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो नीति शास्त्र का पिता कहा जाता है आपको
चाणक्य या कौटिल्य या विष्णु शर्मा। चाणक्य कौटिल्य को प्राचीन अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है, या अर्थशास्त्र का पिता, प्राचीन अर्थशास्त्र का पिता चाणक्य, कौटिल्य, विष्णु शर्मा को कहा जाता है। इन्हीं को नीति शास्त्र का भी पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में नीति शास्त्र जैसे बहुत से ग्रंथों की रचना की है। इसके बाद 37वां प्रश्न आपका है कि दर्शन शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, फिलॉसफी का पिता किसे कहा जाता है। तो फिलॉसफी का पिता सुकरात भी आपको मिल सकता है और प्लेटो भी मिल सकता है, तो सुकरात को फिलॉसफी का पिता कहा जाता है। 38वां प्रश्न है कि छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है प्रेरणा, मोटिवेशन देना ही उनके लिए प्रेरणादायक कार्य होता है। 39वां प्रश्न आपका है व्यवहारवाद के जनक हैं। व्यवहारवाद के जनक हैं जेबी वाटसन, और जेबी वाटसन ने शुरुआत इसकी कहाँ की थी? जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद की शुरुआत जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय यूएसए में की थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में की थी। 40वां प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न है कि सीखने का नियम किसने दिया? तो सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें। जितना इसको शेयर करेंगे उतना ही मुझे लाभ होगा, उतना ही आपके आने वाले समय के लिए लाभ हो सकता है, क्योंकि जो नोट्स हैं वो आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा, किसी भी सब्जेक्ट के हों। कमेंट करके बताइए कि सर मेरे पास इस सब्जेक्ट के नोट्स नहीं है, इस सब्जेक्ट का वीडियो बनाइए, तो उसी के आधार पर मैं आपको वीडियो दूंगा। और फिर मैं आपके मिलता हूँ 1 घंटे बाद उन्हीं 40 प्रश्नों के साथ, फिर मैंने बना के रखे हैं। तो अभी के लिए मुझे आदेश दीजिए और इन 40 प्रश्नों को रिपीट करके अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए। फिर मिलूंगा आपसे और अब दीजिए मुझे आदेश, जाने का शुक्रिया।